क्रोध एक ऐसा भावना है जो सभी मनुष्यों में होती है। यह एक सामान्य मानवीय भावना है जो कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि निराशा, अपमान या चोट। क्रोध एक शक्तिशाली भावना हो सकती है और यह हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। क्रोध क्यों खतरनाक है? क्रोध खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह अक्सर अनियंत्रित और हानिकारक व्यवहार की ओर ले जाता है। क्रोध के कारण हम दूसरों के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, हिंसा का सहारा ले सकते हैं या खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। क्रोध हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्रोध क्यों आता है? क्रोध कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि निराशा। जब हम किसी चीज़ से निराश होते हैं तो हम क्रोधित हो सकते हैं। अपमान। जब हम किसी द्वारा अपमानित महसूस करते हैं तो हम क्रोधित हो सकते हैं। चोट। जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो हम क्रोधित हो सकते हैं। क्रोध को कैसे नियंत्रित करें? अपने क्रोध को पहचानें। सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने क्रोध को पहचानें और समझें कि यह क्यों हो रहा है। अपने क्रोध को व्यक्त करने के स्वस्थ तरीके खोजें। जब आप क्रोधित महसूस करते हैं तो इसे दूसरों पर व्यक्त करने से बचें। इसके बजाय इसे शारीरिक रूप से या रचनात्मक रूप से व्यक्त करने के स्वस्थ तरीके खोजें। अपने क्रोध को दूर करने के लिए समय निकालें। जब आप क्रोधित महसूस करते हैं तो अपने आप को शांत होने और अपने क्रोध को दूर करने के लिए कुछ समय दें। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक अच्छा लड़का था, लेकिन वह कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता था। जब वह क्रोधित होता था तो वह चीज़ों को तोड़ देता था और दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करता था। राहुल के माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। एक दिन राहुल खेल रहा था जब उसका दोस्त उसे धोखा देकर गेम जीत गया। राहुल को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने दोस्त को मार दिया। राहुल के माता पिता को जब यह पता चला तो वे बहुत निराश हुए। उन्होंने राहुल को समझाया कि क्रोध एक खतरनाक भावना है और उसे नियंत्रित करना सीखना चाहिए। राहुल ने अपनी गलती से सीख लिया और उसने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। उसने अपने क्रोध को पहचानना शुरू किया और इसे स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने के तरीके खोजने लगा। राहुल ने यह भी सीखा कि क्रोध को दूर करने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। राहुल के प्रयासों से उसे क्रोध को नियंत्रित करने में मदद मिली। वह अब एक अच्छा लड़का था जो दूसरों के साथ सम्मान से पेश आता था। क्रोध एक शक्तिशाली भावना है जिसे नियंत्रित करना सीखना चाहिए। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक ऐसा कौशल है जो आपको एक बेहतर व्यक्ति बनने में मदद कर सकता है। बहुत समय पहले की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि हर इंसान को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध में आया व्यक्ति खुद को तो नुकसान पहुंचाता ही है, वह अपने आस पास के लोगों को भी नुकसान पहुंचा देता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति बदले की भावना के साथ जीवन व्यतीत करता है और खुद का जीवन बर्बाद कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश खत्म किया और उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और बुद्ध से बोला कि तुम कोई महात्मा नहीं हो, बल्कि एक ढोंगी हो। तुम्हारी बातें मनुष्य के जीवन जीने के तरीकों से बिल्कुल विपरीत है। तुम जो भी कहते हो उसे खुद तो मानते नहीं हो और दूसरों को वह सब करने के लिए बोलते रहते हो। महात्मा बुद्ध का शिष्य जब उन्हें बुरा भला कह रहा था तब वह बिल्कुल शांत बैठे थे और उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर शिष्य को बहुत गुस्सा आया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इतना सब होने के बाद भी महात्मा बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वह शांत होकर बैठे रहे। उन्होंने अपने चेहरे से भूख को पूछ दिया और चुपचाप बैठ गए। दूसरी तरफ उनका शिष्य गुस्से में लाल हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसलिए वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पर पहुंच गया। जब तक वह अपने घर पर पहुंचा तब तक उसका गुस्सा बिल्कुल शांत हो चुका था। जैसे ही उसका गुस्सा शांत हुआ, उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और उससे पाप हो गया है। वह अपने आप को कोसने लगा और कहने लगा कि यह मैंने बहुत गलत कर दिया। मैंने महात्मा बुद्ध का बहुत अपमान किया है और ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता था। शिष्य आगे बोला कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसे जाकर महात्मा बुद्ध से माफ़ी मांगनी चाहिए। वह तभी महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा, लेकिन महात्मा बुद्ध वहाँ नहीं थे। शिष्य ने बुद्ध को हर जगह खोजा
और जैसे ही उसे बुद्ध मिले वह उनके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा। वह बुद्ध से कहने लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, उसने आपका बहुत अपमान किया है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बुद्ध ने शिष्य से कहा कि तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है और तुम कौन हो। बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा कि इतना अपमान करने के बाद भी बुद्ध उसे कैसे भूल सकते हैं। शिष्य ने बुद्ध से कहा कि मैं आपका वही शिष्य हूँ जिसने आपका बहुत अपमान किया था और आपके मुंह पर थूक दिया था, और आप मुझे कैसे भूल सकते हो। शिष्य की बातें सुनकर बुद्ध बोले कि हमें बीत गई बातों को पीछे छोड़ देना चाहिए। बात चाहे अच्छी हो या बुरी, हमें उसके बारे में सोच सोचकर चिंतित नहीं होना चाहिए। बुद्ध बोले कि मैं बीत गई बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने में विश्वास रखता हूँ, इसलिए हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य उनसे बहुत प्रभावित हुआ और शिष्य बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। बुद्ध शिष्य को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम आगे बढ़ो और दूसरों की मदद करो। शिष्य बुद्ध के आशीर्वाद को अपने हृदय में रखता है और आगे बढ़ने का संकल्प लेता है। वह एक अच्छा और दयालु व्यक्ति बनने का प्रयास करता है। वह दूसरों की मदद करता है और अपने आसपास के लोगों को खुश रखता है। हमें क्रोध पर काबू करना चाहिए। क्रोध एक बहुत ही हानिकारक भावना है। ये हमें अंधा बना देता है और हम सही गलत का फर्क नहीं कर पाते। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम ऐसे काम कर जाते हैं जिनका हम बाद में पछतावा करते हैं। इसलिए हमें क्रोध पर काबू करना चाहिए। हम क्रोध पर काबू पाने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास कर सकते हैं। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के तरीके सीख सकते हैं। हम क्रोध को एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। हम क्रोध को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।